मिस बी, आप तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। इस ग्रुप के सीईओ मिस्टर ली हान, एम आई राइट? जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें मेरे बारे में पहले से ही पता है। ऑफ कोर्स मिस्टर ली, मैं अपनी कॉम्पिटिटर्स की पूरी डिटेल्स रखती हूँ। मिस्टर जॉन, क्या बात है, आज आप चुपचाप खड़े हो? आज आपने मुझे हेलो भी नहीं कहा। आपके बारे में सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। आपकी शादी, अब क्या ही कर सकते हैं, सब किस्मत का खेल है। वैसे देखा जाए तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ। जिमिन शूट थे, बट ये वाली तो बिल्कुल फायर है। मैंने सुना आपकी वाइफ आपको अपनी उंगलियों पे नचाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। मिस्टर जॉन, मुझे सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मिस्टर ली हान, आपको मिस्टर जॉन के लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आपको तो अब खुद के बारे में सोचना चाहिए। अब आप दूसरों के बारे में नहीं, अपनी कंपनी के बारे में सोचिए। पता नहीं आगे चल के उसके साथ क्या हो। तो अब आप दूसरों की फिक्र छोड़िए और खुद के बारे में सोचिए, ठीक है? और ये मिस्टर जॉन की बात, उनके लिए तो मैं हूँ ना। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो हवा में? ऐसा ना हो कि धड़ाम से नीचे गिरो। अब मैं नीचे नहीं गिरूंगी। अब तो नीचे गिरने की बारी आपकी कंपनी की है। पैसे भी बहुत रह लिया टॉप पे। अब नीचे आने का टाइम हो चुका है। अब तो उसकी जगह जॉन कंपनी लेगी। तो उसके लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरी कंपनी की जगह लेना इतना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, बट इस साल जॉन कंपनी आपकी कंपनी की पोजीशन जरूर लेगी। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। वो तो टाइम आने पे देखा जाएगा। साली, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तुम जा सकते हो, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊंगी। हाँ, मुझे इग्नोर किया। लगता है सुबह डेट न कर पाने से अभी तक गुस्सा है। बाहर में जाओ। अभी से क्या हुआ है? इतना रो क्यों रही है? पूरे दिन काम करने के बाद अब तो मेरे अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची। मेरी बैटरी डाउन होने लगी है और भूख के मारे चूहे कूद रहे पेट में। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाना बचा के रखते मेरे लिए। मुझे बाहर से ही खा के आना चाहिए था। पता नहीं ये सब होने में कितना टाइम लगेगा। अब इसे क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्या ये मर गया? भाड़ में जाओ, मैं कुछ और बनाती हूँ। खाना खाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। हटो, तुमसे नहीं होगा, मैं करता हूँ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम कितना कर सकती हो। तब से बैठ के वही देख रहा था तुम क्या कर रही थी। हाँ, तो तुम्हें देखने के लिए किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा ना। एक राइस कुकर ऑन नहीं कर सकती और इतना एटीट्यूड। हाँ, मुझे नहीं आती, तुम्हें उससे क्या? चुप हो जाओ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकती? हर वक्त चिल्लाती हो तुम। नहीं, मुझे गुस्सा आता है, मैं शांत कैसे रहूं? क्या हर वक्त गुस्सा करना जरूरी है? तुम कभी कभी इसे कंट्रोल भी तो कर सकती हो। सुबह मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, तुम्हें भी तो गुस्सा आया होगा, तो तुम अपनी गुस्सा क्यों नहीं दिखाती? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तुम जैसे लोगों पे आता है जो अपनी फीलिंग्स छुपाते हो और ये दिखावा करते हो। झूठी बातें, झूठी प्यार, झूठे लोग, तुम सब झूठे हो। मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से। तुम फिर से गुस्सा हो रही हो। तुम्हें भूख लगी थी ना? चलो डिनर करते हैं। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं किसी लड़की के साथ ऐसे करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ?
अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई, अगली बात तो मेरे पेट पे होगी। अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई, बार बार तो मेरे पेट पे होगी। कोई ये बात करने वाला को भी बताई, अगली बात तो मेरे पेट पे होगी। कोई इतनी ज्यादा घटिया बातें कैसे बोल सकता है? ये क्या, लाइट चली गई? ये लाइट कैसे चली गई? अब क्या करें? ऐसे में डिनर कैसे करें? यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। अब तुम कहाँ पे जा रहे हो? बस अभी आया। देखो कहीं पे टकरा ना जाओ। ये कैंडल्स कहाँ से ले आई तुम? रूम से? और कहाँ से? क्या अब हम ऐसे डिनर करेंगे कैंडल लाइट के साथ? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो लाइट नहीं तो क्या हुआ, ये हमारा कैंडल लाइट डिनर बन गया। क्यों, अच्छा है ना? आज ये मुझे गुस्सा ही नहीं होने दे रहा। पता नहीं इसे क्या हुआ है, ये बिल्कुल भाई जैसे ट्रीट कर रहा है। तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर जो भी हो, मुझे ये अच्छा लगा, पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। तुम सोच क्या रही हो? अब खाओ भी। दादी ने बिल्कुल सही कहा था, अगर एक गुस्सा करता हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, ऐसे में दूसरा भी अपने आप शांत हो जाएगा। जिमी, बेटा तुम ऐसे नीचे क्यों सोई हो? क्या हुआ तुम्हें? गुड मॉर्निंग डैड। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यस डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तो फिर तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही थी? क्या कल रात तुम फिर से नींद में चल रही थी? पता नहीं डैड, शायद। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुकी हो। ओके डैड। जिमी बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आई नो डैड, बस ऐसे ही। इसमें रोने वाली क्या बात है? अब रोना बंद करो और चलो साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? इतने सुबह सुबह तू यहाँ पे? गुड मॉर्निंग, मैं ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ। तू ब्रेकफास्ट लेके क्यों आया है? क्योंकि कल भी ने मुझसे कहा था आज हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, सो मैं लेके आया हूँ। क्या कहा तूने? साथ में? और गुड मॉर्निंग जेहोप। अरे बी, गुड मॉर्निंग। आजकल तो कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है मेरे घर पे। क्यों, तुझे इससे प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बट पहले तो इतना नहीं आता था, बट अब से आऊँगा। जेहोप आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, तू भी आ जा। क्या तुम ठीक हो? कल मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था, सब ठीक तो है ना? तुम फिर से रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको कैसे बताऊं मेरी रोने की वजह? बेटा बताओ मुझे। क्या आपने भी मुझे बेटा कहा? हाँ, तुम मुझे अपनी बात बता सकती हो। आपको पता नहीं है, पर मैंने इस दिन का बचपन से इंतजार किया है। मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। आप ये विशेष देख रही हो मॉम, ये मैंने बचपन में लिखे थे। मेरी मॉम वापस आ जाए, मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो और मैं भी अपनी मॉम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। ये विशेष मैंने अपनी बर्थडे पे मांगे थे जब मैं छोटी थी। उसके बाद डैड ने मुझे बताया कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उन्हें छोड़ के चली गई। आपको पता है, मैं डैड को हमेशा एक ही सवाल करती थी, मॉम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मुझे साथ क्यों लेके नहीं गई? तो डैड का हमेशा एक ही जवाब होता था कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं
तो उन्होंने मुझे आपके साथ जाने नहीं दिया। नामजन सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मुझे ये बात पता है मॉम। पर क्या आप करती हैं? क्या आप मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, तुम बुरी नहीं हो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे पास आओ। तुम हर रात ऐसे चलती हो, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं होता? तुम रात को क्या करती हो? पिछले कुछ दिनों से तुम हर रोज ऐसे ही चलती हो, हर रोज मेरे पास आती हो। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं होता? तुम रात को क्या करती हो? क्या तुम सुबह को सब कुछ भूल जाती हो? हर रात ऐसे मेरे पास आना। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं तुम पे गुस्सा करूँ, चिल्लाऊँ या क्या करूँ।